हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 मेजर 5 इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये है सेट 1। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 5 इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 5 इकोनॉमिक्स का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने प्रतिपादित किया। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी मतलब कि निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसे वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर बना सकता है। निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसे वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत में बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया था। उनके अनुसार प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें उसकी तुलना लागत कम हो। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया था और उनके अनुसार प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्री ट्रेड से क्या अभिप्राय है। मुक्त व्यापार से क्या अभिप्राय है। मुक्त व्यापार वह व्यवस्था है जिसमें देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात बिना या बहुत कम सरकारी प्रतिबंधों, शुल्क तथा कोटा के किया जाता है। मुक्त व्यापार वह व्यवस्था है जिसमें देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात बिना या बहुत कम सरकारी प्रतिबंधों, शुल्क मतलब टैरिफ तथा कोटा के किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP क्या है। भुगतान संतुलन किसी देश और विश्व के अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी देश और विश्व के अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाले आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, IMF का पूरा नाम लिखिए। IMF का पूरा नाम क्या है। IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, घरेलू व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। घरेलू व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है बताना है। घरेलू व्यापार डोमेस्टिक ट्रेड वह व्यापार है जो किसी एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर व्यक्तियों, व्यापारियों, संस्थाओं तथा राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के रूप में किया जाता है। इस व्यापार में एक ही देश की मुद्रा, कानून, भाषा, कर व्यवस्था तथा सरकारी नीतियां लागू होती है, इसलिए व्यापार करना अपेक्षाकृत सरल और कम जोखिमपूर्ण होता है। घरेलू व्यापार मतलब डोमेस्टिक ट्रेड वह व्यापार है जो किसी एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर व्यक्ति, व्यापारियों, संस्थाओं अथवा राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय के रूप में किया जाता है। यह जो घरेलू व्यापार होता है यह किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही होता है, किसी देश के भीतर ही होता है, जो उनके राज्यों के बीच या गाँव के बीच ऐसा किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय के रूप में किया जाता है, तो उसे कहते हैं घरेलू व्यापार। और इस व्यापार में एक देश की मुद्रा, कानून, भाषा का व्यवस्था तथा सरकारी नीतियां लागू होती है, इसीलिए इस व्यापार में एक ही देश की मुद्रा मतलब देश के अंदर होगा तो एक ही देश की मुद्रा ही ना होगा, तो एक ही देश की मुद्रा, कानून, भाषा, कर व्यवस्था तथा सरकारी नीतियां लागू होती है, इसीलिए व्यापार करना अपेक्षाकृत सरल और कम जोखिमपूर्ण होता है।
और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात का व्यापार है। इसमें विभिन्न देशों की मुद्राएं, भाषाएं, कानून, व्यापार नीतियां, सीमा शुल्क, आयात निर्यात नियम तथा विनिमय दर का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यह घरेलू व्यापार की तुलना में अधिक जटिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में आयात निर्यात होता है या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों की मुद्राएं अलग अलग होती है और इससे कानून, व्यापार नीतियां, सीमा शुल्क सब अलग अलग होता है, जिसके कारण घरेलू व्यापार की तुलना में यह अधिक थोड़ा कठिन होता है, जटिल होता है। घरेलू व्यापार का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा राष्ट्रीय बाजार को सुदृढ़ बनाना होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना तथा देशों के बीच आर्थिक सहयोग में विकास को बढ़ावा देना है। घरेलू व्यापार में परिवहन, संचार तथा प्रशासनिक लागत अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन, बीमा, सीमा शुल्क तथा अन्य व्यापारिक खर्च अधिक होता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों को नई तकनीक, उन्नत उत्पादन, रोजगार के अवसर तथा आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दायरा, महत्व एवं जटिलता घरेलू व्यापार की अपेक्षा अधिक होती है। घरेलू व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है देश के भीतर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करना तथा राष्ट्रीय बाजार को सुदृढ़ बनाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाना, ये विदेशों तक जाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना तथा देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। घरेलू व्यापार में परिवहन, संचार तथा प्रशासनिक लागत अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन, सीमा शुल्क तथा अन्य व्यापारिक खर्च अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों को नई तकनीक, उन्नत उत्पादन, रोजगार के अवसर तथा आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त होता है। और इस प्रकार दोनों प्रकार के जो व्यापार होते हैं वह किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की व्यापार किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दायरा, महत्व एवं जटिलता घरेलू व्यापार की अपेक्षा में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टैरिफ के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। टैरिफ वह कर है जिसे सरकार विदेशों से आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, सरकारी राजस्व बढ़ाना तथा आयात को नियंत्रित करना। टैरिफ वह कर है, वह टैक्स है जिसे सरकार विदेशों से आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है। मतलब सरकार विदेशों से जो आयात या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है सामानों को, उस पर टैक्स लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, सरकारी राजस्व बढ़ाना तथा आयात को नियंत्रित करना। टैरिफ के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला है विशिष्ट टैरिफ, दूसरा है मूल्यधारित टैरिफ, तीसरा है संयुक्त टैरिफ, चौथा है राजस्व टैरिफ, पांचवा है संरचनात्मक टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफडीआई एवं एफआईआई में अंतर लिखिए। एफडीआई और एफआईआई में, तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर बताना है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की व्याख्या एवं आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। रिकार्डो की तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की व्याख्या एवं आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेक्चर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हेक्चर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुक्त व्यापार एवं संरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। मुक्त व्यापार एवं संरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के घटकों, असंतुलन के कारणों तथा सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। भुगतान संतुलन के घटकों, असंतुलन के कारण तथा सुधार के उपयोगों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है WTO के उद्देश्य, कार्य एवं भारत में इसके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। WTO के उद्देश्य क्या है, कार्य एवं भारत में इसके प्रभाव का विस्तृत वर्णन करना है। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर 5 इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।